हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है दमा बूटी चूर्ण। इस प्रोडक्ट पे मैं रिव्यू दूंगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कब इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कब कब इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके लेने का तरीका यानी इसका डोज क्या है और इसकी कीमत, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अभी से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दमा बूटी चूर्ण, इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसके अंदर दोस्तों मुख्यतः रूप से मौजूद है दोस्तों सज्जे का शाल, जो कि एज अ एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी और साथ ही ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। यानी जो म्यूकस जमा हो चुका है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही इसके अंदर दोस्तों मौजूद है अर्जुना पाउडर। अर्जुना पाउडर, जिसके बारे में आप लोगों ने जो हार्ट से रिलेटेड तकलीफें हो या पेन प्रॉब्लम होती है उसमें इसके इंपॉर्टेंस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये एज अ एंटी एलर्जी का रोल अदा करता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर मौजूद है रसना, जो कि स्पुटम को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। साथ ही इसमें अंदर मौजूद दोस्तों कांतेकारी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर। और साथ ही इसके अंदर मौजूद है हरिद्रा, जो कि एज अ एंटी इंफ्लामेटरी का रोल अदा करता है। इसके साथ ही इसके अंदर मौजूद दोस्तों वासा, जो कि स्पुटम को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो ये था दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसके एक्शन, यानी कि दमा बूटी चूर्ण में मौजूद जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो क्या एक्शन करती है। दोस्तों, ये रिव्यू कहूंगा कि दमा बूटी चूर्ण इस्तेमाल करने से सीओपीडी रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे अस्थमा, ब्रोंकल अस्थमा की प्रॉब्लम हो, कफ हो, ब्रोंकाइटिस हो और एलर्जी जितनी प्रॉब्लम है उसमें ऑल ओवर ये कंडीशन के अंदर दमा बूटी चूर्ण बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। क्योंकि जो कंटेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, जो इंग्रेडिएंट्स, जो जड़ी बूटियां मैंने आप लोगों को बताया, ये वैसे है जो इसमें बेहतरीन रोल अदा करता है। तो इसके इस्तेमाल से दोस्तों जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत का होना, बहुत ज्यादा बलगम का जमा होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम अब होती है और ऑल ओवर पूरी बॉडी के अंदर तकलीफें होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से दोस्तों पहले ही हफ्ते से, क्योंकि टोटल जो है आयुर्वेदिक है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से दोस्तों किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरल है और कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर कोई मिक्स मिलावट नहीं किया गया है। इसका रिजल्ट पहले ही हफ्ते से पेशेंट में दिखना शुरू हो जाता है। और इसको लेने के बाद दोस्तों बहुत सारे पेशेंट्स को इतनी इंप्रूवमेंट हुई कि उनके अदर मेडिकेशंस बंद हो गए, जो पम्प वगैरह पे जो पेशेंट हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। और अगर इसको आप अपने डॉक्टर या तबीब, हकीम, डॉक्टर की सलाह लेंगे, वैद्य की सलाह लेंगे, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये जो दोस्तों काफी हद तक जो है तो सॉल्व भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी एक अच्छे डॉक्टर की, जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो दमा बूटी चूर्ण के बारे में आप लोगों को मैंने इन शॉर्ट बताया कि ये बहुत ही हेल्पफुल है ब्रोंकल अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम के अंदर, क्रोनिक अस्थमा के अंदर बहुत ही इफेक्टिव है। और रही बात इसके इस्तेमाल करने की, तो ये डिपेंड ऑन सिविरिटी, जितनी शिद्दत होगी, जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। मरतबा या फिर एटलीस्ट 2 मरतबा इसको लेना चाहिए। इसके सैचेट्स होते हैं, पाउडर है, चूर्ण है, इसलिए इसके सैचेट होते हैं। सैचेट को आप सुबह शाम जो है तो ले सकते हैं, हल्के गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। और रही बात इसको कितने महीने तक लेना है, तो दोस्तों कोशिश ये करें कि मिनिमम 3 महीने लेना चाहिए, ज्यादा है तो 5 से 6 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हिम्मत है। और कोशिश करें कि इसको आप सही जगह से हासिल करें, क्योंकि धोखाधड़ी ऑनलाइन की वजह से हो सकता है। तो सही जगह से जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या जिनके पास अवेलेबल होता है उनसे ही आप इसको हासिल करें। ये मेरे पास भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।